गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार चौहान। स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइट के चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसमें आपको चिन्हों के बारे में बताऊंगा ताकि आप न्यूमेरिकल सोल्व करो इनके, तो उस न्यूमेरिकल में मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो, प्लस माइनस की मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो आपसे। तो वो तो मैं न्यूमेरिकल में भी कराऊंगा आपको, वहां पे भी बहुत काम में आएगा ये चिन्ह परिपाटी। और साथ ही इसी वीडियो में हम करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण की जितनी भी स्थितियां बन सकती है उन सभी स्थितियों को यहाँ पे हम बना के देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी स्थितियां संभव है। और साथ ही बताऊंगा कि आपको अनंत पे जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता के अंदर सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता के अंदर सी और एफ के बीच में रखेंगे वगैरह जो भी आएगा तो हम वो उस कंडीशन में हम देख लेंगे। फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना चलिए तो पहले से ही अब देखो क्या करते हैं। आपको चिन्ह परिपाटी समझना है, कार्तीय चिन्ह, और ये बहुत काम की चीज है। ये मैंने जो दर्पण बनाई है अवतल है, ये अवतल है ना, ये इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जो कॉन्वेक्स होता है उत्तल, वो आपको पता ही अच्छे से वैसे बनता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पणों के लिए एक ही नियम लागू होता है। नियम है सिंपल सा, छोटा सा, कि दर्पण के बाईं तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आने वाली सभी दूरियां हमेशा नेगेटिव ली जाती है। कैसे ली जाती है? नेगेटिव। ये हो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है। दोनों दर्पण के अंदर हम क्या करेंगे, मिरर में क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड जो भी दूरी या डिस्टेंस आएगी उन सभी को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने वस्तु रख दी ऐसे, तो इस वस्तु की जो दूरी है उस दूरी को मैं दर्पण के, एक बात और, दर्पण की सभी दूरियां जो होती है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है और ध्रुव को बोलते हैं ओ, ठीक है, वो याद रखिए। और इसके बाद ही मैं क्या बताना चाहूंगा कि जैसे ये दूरी है इसको मैं यू लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो जो यू लिखूंगा तो दर्पण के सामने आ रही है, तो इस यू को यू ना लिख करके क्या लिखूंगा, माइनस के यू लिखेंगे। आपको ये याद रखना है। पहली स्थिति यही है। अब दूसरी स्थिति क्या है कि जो दूरी दर्पण के पीछे आती है, मतलब जो दूरी दर्पण के पीछे है, मतलब कि इस दर्पण के पीछे आ रही है, वो सभी दूरियां धनात्मक ली जाती है, ठीक है। उसके प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, कुछ भी दूरी हो वो सभी कैसे आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी? पॉजिटिव। और ये कैसे आ रही है? नेगेटिव। सॉरी, ये दोनों में पॉजिटिव आएगी, ठीक है, पॉजिटिव। और इधर आएगी तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। ये इसका चिन्ह परिपाटी का ज्ञान है। अब इसमें एक चीज और आती है कि यदि वस्तु को ऊपर रखते हैं, मतलब कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो वस्तु सिद्ध रखते हैं, प्रतिबिंब अगर सीधा हो तो वो हमेशा धनात्मक लेंगे। जैसे ये वस्तु है, इसकी ऊंचाई को हमेशा कैसा लेंगे? धनात्मक। और यदि इसका प्रतिबिंब सपोज करो सामने बनता है, क्योंकि वस्तु तो हमेशा उल्टा रखेंगे नहीं, हम रखेंगे सिर्फ उसका प्रतिबिंब जरूर उल्टा बन सकता है। तो उल्टा जब प्रतिबिंब बनता है तो जैसे सपोज करो ये प्रतिबिंब बन गया इसका, ठीक है, एग्जाम्पल तो मैं बता रहा हूँ। तो ये प्रतिबिंब बन गया, तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो लिखेंगे उसको लिख देंगे माइनस के। समझ रहे हो? मतलब कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब धनात्मक, तो उस वस्तु की ऊंचाई धनात्मक लेंगे, और उल्टा बन रहा है तो उसकी ऊंचाई को ऋणात्मक लेंगे। ये इसका कार्तीय चिन्ह परिपाटी इतना सा है, बस आपको ये समझना था। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी स्थितियां उत्तल और अवतल दर्पण की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो अवतल दर्पण में पहली स्थिति लिख रहा हूँ जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब कि वस्तु कहाँ पे रखी है? अनंत पे रखी है। फॉर एग्जाम्पल, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो अनंत से आता है, हम अनंत मान सकते हैं। तो अनंत पर वस्तु रखी है तो उस कंडीशन में क्या होगा। और एक कंडीशन और, प्रतिबिंब की स्थिति, तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, किस जगह में बन रहा है, और कौन कौन सी स्थिति में बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो उन सब के बारे में यहाँ पे हम लिख देंगे। तो सबसे पहले अनंत पे बोल रहे हैं तो अनंत पे जाओ। तो अनंत पे पहले तो अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, तो अवतल दर्पण होता है अंदर की ओर वक्र, ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। तो आपको सबसे पहले 3 चीज लिखनी होती है। ये ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है, मुख्य फोकस बोल सकते हैं, वक्रता के अंदर सी है। और आपको क्या करना है कि ये दूरी हमेशा नाप के लिखनी है। जैसे ये आधी, तो ये भी आधी होती है, क्योंकि ये रिलेशन होता है r बराबर 2f। क्या होता है r बराबर 2f का? ये संबंध मैं आपको जल्दी बताऊंगा, क्योंकि इसलिए मैंने नहीं बताया ये पहले, क्योंकि अगर वो बताता तो फिर आपको डेरिवेशन का डायग्राम समझ में नहीं आता। वो डायग्राम नहीं आएगा तो फिर आप डेरिवेशन भूल जाओगे, मतलब कि वो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ये पढ़ा के फिर आपको बताऊंगा, फिर वापस एक बार रिपीट रहेंगे, ठीक है। तो ये r 2 होता है, मतलब कि दूरी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है। तो ये फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या इतनी होगी, ये फोकस दूरी इसका डबल ही था। तो ये आपको बराबर दे के लिखना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। अब देखो क्या करते हैं, ये मैं इसको रख कर देता हूँ। अब अनंत पे आ रहा है प्रकाश, तो अनंत की वस्तु को नहीं पता आकर तो सीधा लेके आओ। और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, याद रखना आपको, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है और उससे निकल जाती है, ठीक है। एक और बना लेते हैं, ये आया, ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर गई। ये कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इस स्थिति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। देखो क्या करते हैं, वस्तु अनंत पे है तो बहुत बड़े आकार की है,
तो उसका प्रतिबिंब बनेगा बिंदुवत। देखो मैं क्या करूंगा, वस्तु को जैसे जैसे पास लाऊंगा वक्त है ना, वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो बिंदुवत, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लिखेंगे एफ पर। क्या लिखेंगे, एफ पर, मतलब फोकस बिंदु पर। और आकार में कैसा है, बिंदुवत, क्योंकि बहुत छोटा है, बिंदुवत दिख नहीं रहा इसलिए। अभी आपको बता दूंगा कैसे होता है ये, बिंदुवत हो गया। और एक चीज और लिखेंगे, कहाँ पे बन रहा है बताओ, एफ पे बन रहा है, बिंदुवत हो गया। और दो तीन, एक मिनट मैं बताता हूँ। देखो इसमें एक चीज लिखनी होती है, जो आपको एक बात और याद रखना है कि वे सभी प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनते हैं, दोबारा बोल देता हूँ, वे सभी प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनते हैं वो सभी उल्टे होते हैं। कैसे होता है, उल्टे। तो आपको क्या लिखना है, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। और जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक। ये चार कंडीशन आपको लिखनी है। किस पे बन रहा है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, साइज कैसा है, ये लिखना है। अब जैसे यहाँ पे बात करूं तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने आ रहा है, वे सभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने आते हैं, उल्टे होते हैं। और जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं हमेशा वास्तविक होते हैं, मतलब इनको पर्दे पे उतारा जा सकता है, आगा से आएगा, उनको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। अब दूसरी स्थिति बात है, देखो दूसरी स्थिति क्या है, अनंत पे। अब लिखेंगे जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो, क्योंकि वस्तु को पास ला रहा हूं तो पास लेके आएंगे कि मध्य हो, मध्य होगी तो फटाफट डायग्राम ड्रा कर देते हैं अपन। ये लिख दिया, ये फोकस है, ये जस्ट डबल है, ठीक है, ये इसका ध्रुव आ गया। अब जब वस्तु को अनंत लिखते हैं, अनंत नहीं पता तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, और इनके बीच में जस्ट इतना गैप रखेंगे। अब क्या वस्तु दिखेगी, क्योंकि पहले अनंत पे थी, और क्या वस्तु वास्तव में है इसलिए हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब वस्तु यहाँ पे है तो इसके टॉप से प्रकाश लाना आपको याद रखिएगा। क्या करोगे, टॉप से प्रकाश लाओगे, सबसे पहले उसका क्या करेंगे, परावर्तन करेंगे। क्या करेंगे, परावर्तन। फिर उसके बाद ये निकल जाएगी, फोकस से गुजरेगी हमेशा, ये फोकस से गुजरेगी। आपको यही कंडीशन हर बार अप्लाई कर देनी है। और सेकंड कंडीशन क्या करेंगे, उसको गुजारेंगे इसके वक्रता केंद्र सी से। देखो प्रतिबिंब बनाना है ना, इसलिए मैं वक्रता केंद्र सी से गुजार रहा हूँ। कैसे गुजारेंगे, यहाँ से गुजार देंगे ऐसे, ये गुजार दिया। और जैसे आप गुजारोगे तो ये सी, ये अभिलंब किरण थी, जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग वापस लौट जाती है, तो ये जिस मार्ग पे आएगी उस मार्ग वापस लौट जाएगी। और जहां पे दोनों काटेगी वहां बनेगा इसका प्रतिबिंब। आप ये स्थिति हमेशा याद रखिए, क्योंकि इसके बेस पर मैं आपको दर्पण सूत्र है वो ड्राइव मतलब कि एक्सप्लेन करूंगा वहां पे, तो वहां पे काम मिलेगा इसको, ठीक है। प्रतिबिंब को लिखते हैं ए डैश बी डैश, ये हो गया इसका दूसरा डायग्राम। और इसके बारे में स्थिति क्या क्या लिखोगे, पहले स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब कहां बन रहा है बताओ, सी व एफ के मध्य, ठीक है, ये आगे सी व एफ के मध्य। दूसरे बोल रहे हैं कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, आकार में, वस्तु से आकार में कैसा है, आकार में छोटा, आकार में छोटा है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना सही आ रहा है। तीसरा, वास्तव में उल्टा है, और जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब करते हैं तीसरे पे चलते हैं। तीसरी कंडीशन देखो, जब वस्तु सी पर हो, क्या किया, पहले अनंत पे थी, फिर अनंत और सी के बीच में लाया, अब सी पे लाएंगे, फिर अगले स्टेप में सी और एफ के बीच में ले आएंगे, ठीक है। अब देखो सी पर रख दी वस्तु, ये वस्तु ए और बी, ये मैंने सी पे रख दी। अब अनंत से अनंत प्रकाश की यहाँ पे, सॉरी, ये एकदम सीधी आएगी, ये आएगी। और परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, एफ से। आप तो क्या करना है, एफ से गुजार देना हमेशा। परावर्तन के पश्चात हमेशा रेखा जो वस्तु वो कहां से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। और दूसरी दो किरणें गुजरनी हमेशा, एक किरण तो यहाँ से, दूसरी किरण कहां से गुजरेगी, सी से। अब वस्तु कहां पे रखी, सी पे, तो ये कहां से गुजरेगी, ऐसे गुजर जाएगी, सी से सी पे, ठीक है। और जब ऐसे गुजरेगी तो ऐसे आएगी, क्योंकि वस्तु से गुजर रहा है, सी से गुजरनी चाहिए अभिलंब किरण है। और जिस मार्ग पे आती है उस मार्ग वापस लौट जाती है, ये हो गया इसका। अब जहाँ पे काटेगी वहां पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। आप देखो सेम आकार का लग रहा है मेरे को, तो सम टू सेम आकार का बनेगा ये। तो क्या लिखेंगे, ये वस्तु लिख दो, ये मैंने लिख दिया पहले से। और प्रतिबिंब को लिख देंगे ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बताओ, कहाँ पे बन रहा है ये बताओ, सी पर, मतलब वक्रता केंद्र सी पर। और दूसरा समान आकार का, आकार भी समान ही, देख लो बराबर आकार में बन रहा है। और तीसरा, चार कंडीशन लिखते हैं वैसे, चार स्थिति, दर्पण के सामने है तो कैसा बन रहा है बताओ, उल्टा। और उल्टा है तो कैसा प्रतिबिंब होता है, उल्टे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, तो उल्टा कैसा होता है, वास्तविक। आपको ये बात याद रखनी है, ये हो गया वास्तविक, ठीक है। अब बनाते हैं दूसरी वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, सॉरी पहली नहीं है, ये अपने तीसरी थी। अब बनाते हैं चौथी। चौथी कंडीशन कैसे बनाएंगे देखिए। अरे ये ध्रुव है O, और ये अपने चल रहा है F, ये चल रहा है C। अब पहले C पे रख दिया, अब C और F के बीच में रख देंगे, ये रख दिया C और F के बीच में A और B। इसको लाओ सीधा,
परावर्तन के पश्चात कहां से गुजार दूंगा, फोकस से गुजारेंगे हमेशा, नियम तो ये कहता है फोकस से गुजारो, गुजार दिया। अब दूसरी वाली कंडीशन, सी से गुजारते हैं, सी से गुजारो, ये देखो यहाँ पे काट क्रॉस कर गई, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, जहाँ पे क्रॉस कर दिए यहाँ पे मान लेते हैं इसको, और ये प्रतिबिंब बन गया विदेश और विदेश का, क्योंकि जहाँ पे वो काटेगी वहीं पे बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। तो ये आ रही थी प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ से गुजर गई, और दूसरी वाली रेखा जो थी अभिलंब किरण वो हमेशा सी से गुजारनी है। देखो आप एक बार नोटिस करना कि जो ये दूसरे वाली जो किरण गुजार रहा हूँ हमेशा सी से गुजार रहा हूँ मैं, अभिलंब किरण बनानी है आपको। पहले तो परावर्तन के पश्चात मुख्य से समांतर लानी है, फिर परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजार दो, और दूसरी वाली जो किरण है प्रत्येक डायग्राम में दूसरे वाले किरण को हमेशा सी से गुजारना है, चाहे कुछ भी स्थिति हो आपको सी से ही गुजारना है। तो देखो मैंने सी से गुजारा, यहाँ पे सी से, यहाँ पे सी से क्रॉस किया, ये सी लिखा हुआ था, ये सीधा सी से गुजारा है वक्रता केंद्र से। अब नेक्स्ट में सी से गुजारूंगा तो आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो जहाँ पे दोनों क्रॉस करेगी वहां पे आपको बन जाएगा प्रतिबिंब। और अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखो वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। और एक बार नोटिस किया आपने, जैसे जैसे मैं पास ला के लेके आ रहा हूँ वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता जा रहा है, और बड़ा और दूर भी जाता जा रहा है, क्योंकि वस्तु ऐसे लाऊंगा तो प्रतिबिंब कैसे जाएगा, ऐसे छोटा बड़ा होता चला जाएगा। तो अब देखो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, पहले तो बताओ कहाँ बन रहा है, देखेंगे सी व अनंत के मध्य, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लिखेंगे बड़ा, बड़ा है ना, वस्तु से देखो बड़ा है, वस्तु छोटी है ये बड़ा है, तो लिखेंगे वस्तु बिंब से बड़ा लिख सकते हैं। और आगे आएगा उल्टा व वास्तविक, ठीक है, ये आ गया। अब बनाते हैं इसके पांचों डायग्राम पे चलते हैं। ये चौथा अपने पास था, ये चौथा डायग्राम, इसके ऊपर में लिखा नहीं थी स्केडिंग। स्केडिंग क्या है, जब वस्तु लिखेंगे, जब वस्तु किस किस की जो रखी है, सी व एफ के मध्य हो, ठीक है, ये आपको लिख देना है ऐसे, जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो। ये कंडीशन जो दे रखी है मैंने लिख दी। अब मैं चलता हूँ, जो मैंने डायग्राम पहले से बना दिया है पांचों कंडीशन का, उस पर चलता हूँ। पांचों कंडीशन का डायग्राम क्या है, ये वाला क्या बोल रहा है, जब वस्तु एफ पर हो, एफ के ऊपर रखनी है वस्तु, एफ मतलब फोकस पे, ये रख दी मैंने वस्तु ए और बी, ठीक है। हर बार कंडीशन याद रखना, पहले समांतर लाओ मुख्य अक्ष के, फिर फोकस से गुजार दो, गुजार दी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, सी से गुजारो, ये रहा सी, लोग गुजार देते हैं भाई, ये देखो देखो क्या ये कभी काटेंगे क्या, देखो ये आपको एक रेलवे ट्रैक के जैसा नहीं लग रहा है, एकदम सीधा, ठीक है, समांतर, इसको बोलते हैं समांतर, पैरेलल, एक दूसरे समांतर लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब देखो कभी काटेंगे नहीं, ये दोनों रेखा कभी नहीं काट सकती, क्योंकि फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, लिखेंगे क्या, अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और कैसा बनेगा, जब देखो एक तो अनंत पर, दूसरा लिखते हैं भाई प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सामने बन रहा है, तो पहले तो आकार बताएंगे, बताओ आकार कैसा होगा, कभी काटेगी नहीं, तो देखो ये ऐसे जाती जाएगी अनंत पे जाएगी, अनंत पे जाएगी, तो समझ करो अनंत पे काट रही है, तो उस कंडीशन में ये मुख्य अक्ष से नीचे दूरी भी तो बढ़ रही है, ये दूरी बढ़ती जा रही है नीचे, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक विवर्धित भी बोल सकते हो, बड़ा भी बोल सकते हो, अत्यधिक विवर्धित या अत्यधिक बड़ा। और तीसरी कंडीशन दर्पण के सामने है, तो वास्तविक व उल्टा, उल्टा वास्तविक लिख दो, वास्तविक उल्टा लिख दो, ठीक है। ये होती है चार कंडीशन इसकी मैन। अब आते हैं छठी कंडीशन पे, और छठी कंडीशन में क्या करेंगे, छठी कंडीशन में हम करेंगे जब वस्तु एफ लिखेंगे, लिख देता हूं मैं, जब वस्तु एफ व ओ के मध्य हो, ओ के मध्य हो, वो मतलब ध्रुव के बीच में। अब ध्रुव के बीच में होगी तब क्या बनेगा, तब चलते हैं, देखो कैसे बनाएंगे डायग्राम, देखिए ये आ गया, ये मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, एफ है और सी है। ये होता है वस्तु कहां पे रखनी है, एफ और ओ के बीच में, ये रख दी वस्तु ए और बी, ये वस्तु को मैंने रख दिया एफ और ओ के बीच में रख दिया। अब देखो ये कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, फिर ये सॉरी एफ से गुजरेगी ना, गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी ध्यान रखना, एफ से गुजर रही है। और दूसरी किरण कहां से गुजर रही थी, कहां से गुजर रही थी, सी से, सी कहां पे है, ये रहा, गुजारो, देखो सी से गुजारेंगे तो ये देखो दूर जाती जा रही है, देखो ये दूरियां बढ़ रही है इनके बीच में। अगर आप स्केल से खींचोगे तो एकदम परफेक्ट आएगी आपके, तो स्केल से खींचोगे मतलब क्या है कि भाई इसकी जो दूरी है वो जैसे जैसे पास जा रहे हैं तो दूरियां बढ़ती जा रही है, ठीक है, बड़े ध्यान रखना, इसमें समांतर है, इसमें दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इसको आगे बढ़ो, क्यों भाई क्यों बढ़ाए, क्योंकि पीछे तो काट लेंगे तो आगे काटेगी, तो मतलब सॉरी दर्पण के आगे नहीं काटे, पीछे काटेगी, तो पीछे जा रहा हूँ मैं, तो इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये ऐसे
एक दूसरे को काट देगी और जहां पे काटेगी वहां पे बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है जी, ऐसा बनेगा इसका डायग्राम, ध्यान रखिएगा इसका। और प्रतिबिंब पीछे बन रहा है दर्पण के, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा देखो, लिखेंगे क्या कंडीशन, क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आएगा प्रतिबिंब। और देखो एक बात और, आकार में कैसा बताऊं, आकार में बड़ा, आकार में बड़ा। और क्या लिखेंगे, आभासी, क्योंकि पीछे है ना, तो आभासी व सीधा। आपको ये बात याद रखनी है, आभासी और सीधा बनेगा। और जो वास्तु प्रतिबिंब तो उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। ये वो इसकी कंडीशन फ्रेंड्स, 6 चीजें जो आपको याद रखनी है। अब आपने एक बार नोटिस करना कि जैसे जैसे वस्तु को पास लेके आता है प्रतिबिंब आकार में वृद्धि होती जाती है, अंत में तो बहुत ही, देखो यहाँ पे जब 5 कंडीशन में देखो तो अनंत में बनना है प्रतिबिंब। और जब पहले स्थिति लिखी उसमें क्या लिखा था कि प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे। तो इसका मतलब क्या है, अनंत और फोकस एक दूसरे के उल्टे हैं। वस्तु फोकस पे है, प्रतिबिंब अनंत पे, अनंत पे वस्तु रखिए, प्रतिबिंब फोकस में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण की स्थितियों के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखते रहने का आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद।